नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज पुनः देवी भागवत पुराण में चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में जो देवी का रूप ध्यान है उसके श्लोकों से अमृत पान करना चाहती हूँ। वे श्लोक ऐसे हैं। ओम उद्यद्भानु सहस्रकांति मरुण सौमा शिरोमालिका रक्तालिप्त पयोधरा जपवटिं विद्यां भीतिं हस्ताब्जैर्दधति त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहिमांशु रक्तमुकुटा वंदे अरविंद स्थिताम। अब इसका अर्थ सुने। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति सवेरे के उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। उस दिव्य शक्ति ने लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने हैं, साड़ी पहनी है। उनके गले में मुंडमाला सुशोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का लेप है। उस देवी के कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय मुद्रा एवं वर दायक मुद्राएं हैं। वे देवी 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अब हम चौथे अध्याय में ध्यान और देवी के रूपों का स्मरण करेंगे। ये आनंद प्रदान करने वाले श्लोक हैं। ओम काला ब्राह्मा कटाक्षैरी कुल भैदा मौलिक बंधे दुरेखा शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करे रुद्ध हंति त्रिनेत्रां सिंहस्कंधाधिरूढ़ा त्रिभुवन अखिलम तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जाख्या त्रिदश परिवृता सेविता सिद्धिका में। इसका अर्थ है कि जो लोग सिद्धि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे देवी जया नामक देवी को देवगण देवता उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनसे सिद्धि की याचना करते हैं। वे देवी मेघ के समान श्याम वर्णा हैं। वे अपने कटाक्षों से सभी शत्रु समूह को भयभीत करती हैं। उस दुर्गा जया देवी के मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा सुशोभित है। वे देवी अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण, त्रिशूल धारण करती हैं। उनके त्रिनेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर सवार हैं और उनके तेज से तीनों लोग उद्भासित हो रहे हैं। इस रूप में देवी ने महिषासुर का मर्दन किया था। अब हम पंचम अध्याय में देवी के रूप का ध्यान करते हुए शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वध करने वाली देवी का स्मरण करेंगे। वे देवी महासरस्वती हैं। तो श्लोक सुने। ओम घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्धरति धनात् विलसिताशुतुल्भ प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्य मर्दिनीम। ये माँ सरस्वती महासरस्वती अपने कर कमलों में घंटा, शूल अर्थात त्रिशूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण को धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूत शक्ति और शुंभ और निशुंभ का मर्दन करने वाली हैं, उस देवी गौरी के शरीर से प्रकट ये महासरस्वती भजनीय हैं।
उन महासरस्वती का मैं स्मरण करती हूँ, भजन करती हूँ। आशा करती हूँ कि इन श्लोकों से आपके जीवन में अमृत एवं आनंद की वर्षा अवश्य होगी। इन श्लोकों को सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।